हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला। और जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वाटर मस्कुलर सिस्टम। और वाटर मस्कुलर सिस्टम ये इकाइनोडर्म्स का बहुत ही यूनिक फीचर है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इन केस ऑफ इकाइनोडर्म्स। और वाटर मस्कुलर सिस्टम्स को कहा जाता है एम्बुलेक्रल सिस्टम भी, एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहा जाता है वाटर मस्कुलर सिस्टम को। और जो ये वाटर मस्कुलर सिस्टम है जनरली इसका जो काम है वो मूवमेंट का है या फिर लोकोमोशन। मीन्स ये स्टारफिश को मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, और रेस्पिरेशन में, सर्कुलेशन में, और इवन इन कैप्चर ऑफ प्रे। इन सब केसेस में वाटर मस्कुलर सिस्टम बहुत ही यूजफुल है फॉर द इकाइनोडर्म्स इन केस ऑफ स्टारफिश। वाटर मस्कुलर सिस्टम में जो वाटर जहां से एंटर करता है, सबसे मेन जो एरिया है जहां से फर्स्ट एंट्री होती है वाटर की, दैट इज मैड्रिपोराइट। इफ इसे कहते हैं, इसमें प्रेजेंट होता है सीव प्लेट, सीव प्लेट। वाटर एंटर करता है थ्रू मैड्रिपोराइट। मैड्रिपोराइट से पहले यहां से ए से एंटर किया, फिर गया मैड्रिपोराइट से गया स्टोन कैनाल के पास, दैट इज सेकेंड नंबर बी। और स्टोन कैनाल्स के बाद रिंग कैनाल, पेंटागोनल रिंग कैनाल, क्योंकि ये यहाँ पे 5 है, पेंटागोनल शेप का है, यहाँ पे 5 रिंग कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे थर्ड नंबर सी हो गया पेंटागोनल रिंग कैनाल। रिंग कैनाल के बाद फिर हो गया रेडियल कैनाल, ये नंबर डी, ये हो गया रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल से अटैच होते हैं लेटरल कैनाल्स, जो यहाँ से ये अटैच है, इसे कहते हैं लेटरल कैनाल्स। तो ये नंबर डी, ये हो गया नंबर ई। और लेटरल कैनाल से अटैच होता है ट्यूब फीड, रेडियल कैनाल से अटैच होता है ट्यूब फीड। तो ट्यूब फीड के 3 पार्ट हैं। ऊपर का ये वाला पार्ट एम्बुला, जो ट्यूब है इसे कहते हैं पोडियम, और जो नीचे का ये वाला लाइन है इसे कहते हैं सकर्स। सो ट्यूब फीड के 3 पार्ट है। जो जनरली जो मूवमेंट होते हैं, जो बाकी जो फंक्शन होते हैं, वो ट्यूब फीड के हेल्प से ही होते हैं इन केस ऑफ स्टारफिश इकाइनोडर्म्स केस में। जो यहाँ पे ये ब्लैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे कहते हैं टाइडमैन बॉडीज। और ये टाइडमैन बॉडीज जो होती हैं ये हेल्प करती हैं केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉर्पसल्स, ये हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में। वाटर मस्कुलर सिस्टम ये होता है एक हाइड्रोलिक सिस्टम, ये है एक हाइड्रोलिक सिस्टम जो कि काम करता है एट ए हाइड्रोलिक प्रेशर पे काम करता है, हाइड्रोलिक प्रेशर पे ये काम करता है। सो वाटर मस्कुलर सिस्टम इज आल्सो नोन एज एम्बुलेक्रल सिस्टम, और एक ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम इकाइनोडर्म्स का। इट कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल रिंग कैनाल एंड रेडियल कैनाल। तो यहाँ पे रिंग कैनाल और रेडियल कैनाल प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्सटेंड करते हैं अलोंग ईच आर्म्स। रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल प्रेजेंट है, ये 5 आर्म्स से काम करती हैं। वाटर सर्कुलेट्स थ्रू दीज स्ट्रक्चर्स, तो वाटर इनके थ्रू करता है सर्कुलेट और फैसिलिटेट करता है गैसेस एक्सचेंज को। मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, एज वेल एज न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, प्रिडेशन एंड लोकोमोशन। इन सब में इनका वाटर मस्कुलर सिस्टम का रोल है। सो वाटर मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैड्रिपोराइट या फिर सी प्लेट से कहते हैं, हमने ऑलरेडी बता दिया, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, टाइडमैन बॉडीज, पोलियन वेसिकल, लेटरल कैनाल्स एंड ट्यूब फीड। एंड ट्यूब फीड में ही 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एम्पुला, पोडियम एंड सकर। मैड्रिपोराइट की हार्ड स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर होता है, कैलकेरियस प्लेट होती हैं। मींस यहाँ पे सी प्लेट जो प्रेजेंट हो सकता है कैलकेरियस प्लेट। बॉटम ऑफ दीज ग्रुप्स आर परफोरेटेड बाय माइन्यूट पोर्स, और यहाँ जो ईच पोर होते हैं ये लीड इनटू पोर कैनाल, रेडियल कैनाल, स्टोन कैनाल, एम्पुला, ट्यूब फीड वगैरह जो भी होते हैं, ये सारे पोर्स होते हैं जो कि मैड्रिपोराइट के थ्रू पोर्स बनते हैं। स्टोन कैनाल होता है एस शेप का और एक्सटेंड करता है फ्रॉम मैड्रिपोराइट टू रिंग कैनाल। मीन्स मैड्रिपोराइट से रिंग कैनाल करता है एक्सटेंड, दैट इज स्टोन कैनाल। रिंग कैनाल ये होता है वाइड, होता है पेंटागोनल कैनाल होते हैं, जिसे हमने ऑलरेडी दिखाया था डायग्राम में, लाइंग अराउंड द इसोफेगस। तो इसोफेगस के चारों तरफ ये लाइन होता है, दैट इज रिंग कैनाल। रेडियल कैनाल्स 5 होती हैं, अराइज फ्रॉम द 5 एंगल्स ऑफ द रिंग कैनाल एक्सटर्नली, मींस 5 एंगल से एक्सटर्नली एक्सटेंड करते हैं। ईच रेडियल कैनाल रन इनटू एन आर्म, तो ये जो रेडियल कैनाल होती है वो आर्म्स में रन करती है above the umbilical group, तो umbilical group के ऊपर ये रन करती है, and terminate into a short tentacle at the tip, तो ये टर्मिनेट करती है at the tip। टाइडमैन बॉडीज, these are small rounded yellowish glandular bodies, तो जो पेंटागोनल रिंग के अंदर प्रेजेंट होती है हाफ स्फेरिकल शेप में, उसे कहते हैं टाइडमैन बॉडीज। ये इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन ऑफ द कॉर्पसल्स। पोलियन वेसिकल्स, रेडियल कैनाल बियर्स ऑन इट्स आउटर साइड, दैट इज 5 पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसे कहते हैं पोलियन वेसिकल। ऐसा करते हैं एज ए स्टोर हाउस, मींस वाटर को स्टोर करते हैं ये। Lateral canals give out on its lateral sides 2 rows of short narrow branch, जिसे कहते हैं lateral canals, और जो कि कैरी करती है ट्यूब फीड एट द टिप। ये प्रोवाइड करती है वॉल्व, और ये वॉल्व करता है प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द वाटर इनटू द रेडियल कैनाल।
तो ये रेडियल कैनाल में वाटर को बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है। देन अब ट्यूब में 3 पार्ट है, एम्पुला, पोडियम एंड डिस्क, कहते हैं सकर। एम्पुला होता है राउंडेड शेक लाइक स्ट्रक्चर, पोडियम होता है मिडल में जिसका ट्यूबुलर पार्ट, और एडहेसिव मीन सका जो होता है वो टर्मिनल पार्ट होता है, कपलाई स्ट्रक्चर होता है ये। नाउ प्रोसेस और मैकेनिज्म ऑफ द वाटर वास्कुलर सिस्टम। सो वाटर इंटर्स इनटू द वाटर वास्कुलर सिस्टम थ्रू होल्स मींस पोर के थ्रू से इन ए फ्लैट प्लेट ऑन द टॉप कॉल्ड मेट्रोप्लेट और सीप प्लेट, मींस वाटर एंटर करता है थ्रू मेट्रोप्लेट या फिर सीप प्लेट के थ्रू। वाटर फ्लो थ्रू ए ट्यूब की तरफ फ्लो करता है टू द रिंग कैनाल्स अराउंड द माउथ, तो फिर वाटर जो होता है वो फ्लो करता है इनटू द रिंग कैनाल। नाउ फ्रॉम रिंग कैनाल्स वाटर फ्लो इनटू द रेडियल कैनाल। सो अब रिंग कैनाल्स के थ्रू वाटर मतलब एंटर किया इन रेडियल कैनाल्स। सो रेडियल कैनाल कनेक्ट करता है टू ए टाइनी शटल जिसे कहते हैं ट्यूब फीट, और जो स्टारफिश होता है वो ट्यूब फीट को यूज करता है इन केस ऑफ मूव या फिर कैप्चर ऑफ प्रे मींस फूड कैप्चर में, वाटर ऑक्सीजन एंटर में, या फिर वेस्ट लीव में थिन वॉल ऑफ द ट्यूब फीट। तो ये सारे जो फंक्शन होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट होते हैं। ईच ट्यूब फीट कनेक्ट टू द बल्ब से कहते हैं एम्पुला, मींस वो बल्ब शेप का होता है। एम्पुला कंट्रोल करता है फ्लूइड प्रेशर मींस हाइड्रोलिक प्रेशर को एम्पुला करता है कंट्रोल, सो दैट ईच ट्यूब फीट कैन एक्सटेंड एंड रिट्रैक्ट। सो ट्यूब फीट एक्सटेंड एंड रिट्रैक्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड प्रेशर फिर हाइड्रोलिक प्रेशर। एज द ट्यूब फीट एंड आर्म्स मूव टुगेदर, जैसे ही ट्यूब फीट और आर्म्स आपस में एक साथ मूव करती हैं, जो स्टारफिश होता है वो मूव करता है स्लोली अराउंड दिस सी फ्लोर। सो नाउ फंक्शन सब लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ट्यूब फीट हेल्प करता है। इन केस ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट फूड कैप्चर में हेल्प करता है अटैचमेंट में ट्यूब फीट की हेल्प से। रेस्पिरेशन में हेल्प करता है क्योंकि रेस्पिरेशन में रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, ट्यूब फीट सारी हेल्प करते हैं इनके साथ रेस्पिरेशन, और सर्कुलेशन में भी ट्यूब फीट का हेल्प है। सो फूड कैप्चर मीन्स या फिर कह सकते हैं इसको न्यूट्रिशन। सो इन सारे केसेस में ट्यूब फीट का या फिर वाटर वास्कुलर सिस्टम का रोल है। सो दिस इज द वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रही हो सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।